हमने देख लिया था फाइनेंशियल मॉड्यूल। अब अपन देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ लाइनें लिखी हुई है। इसको अगर मैं तुमको पहले बताऊंगा तो तुमको कुछ नहीं सकते। तुम बस इतना इमेजिन करो, ठीक है? यहाँ पे अपन इमेजिन कर, सब कुछ इमेजिन करके काम। अभी समझो, अभी अपन कर क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन मॉड्यूल। ठीक है, प्रोडक्शन सॉरी मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन ही मैंने मतलब नाम अलग है, मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये कोई भी प्लांट है, ठीक है? मुझे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर, ठीक है? एक अज्यूम करो बहुत बड़ा सा प्लांट है, ठीक है? अब वहां पे मुझे कोई भी चीज प्रोड्यूस करना है। तो प्रोड्यूस प्रोड्यूस करने के लिए अभी मेरे पास मल्टीपल्स मशीन होगी। जैसे कोई भी चीज बनाना है मुझे, तो उसको अलग अलग प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा मुझे। हाँ नहीं? जैसे कि समझो, एग्जाम्पल के तौर पे क्या चीज, एक प्लेट बनाना, ठीक है? तो प्लेट बनाना है तो मुझे पहले बड़ा सा मेटल का चंक लगेगा, ठीक है? उसको एक शेप में ढालना पड़ेगा। शेप में ढाल के पॉलिशिंग वॉलिशिंग माइट भी करना पड़े। तो ऐसे अलग अलग चीज को, कोई भी चीज मुझे बनाना है, तो उसको बनाने के लिए मुझे मल्टीपल प्रोसेसेस से उस मतलब कि रॉ मटेरियल को मेरे गुजारना पड़ेगा। और मल्टीपल प्रोसेसेस से जब मुझे उसको गुजारना पड़ेगा, तो मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए अलग अलग मशीन्स होगी। हाँ नहीं? हर मशीन की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे तुमको ड्रॉ करके भी बताते जाता हूँ साथ साथ में, ये तो तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे। ठीक है? समझो यहाँ पे अभी तुमको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है। उसके लिए एक है मशीन वन, ठीक है? फिर मशीन टू, फिर मशीन थ्री। ठीक है, तीन मशीन है। यहाँ से मैं रॉ मटेरियल इनपुट करता हूँ, ठीक है? इस मशीन के अंदर मैं कुछ उसके अंदर मतलब की प्रोसेसिंग होती है। इसका जो आउटपुट निकलता है, उसको मैं मशीन टू के अंदर डालता हूँ। फिर सेम मशीन टू के अंदर में कुछ प्रोसेसिंग होती है। फिर मशीन टू का कुछ आउटपुट निकलेगा, ठीक है? मशीन टू के आउटपुट से को मैं मशीन थ्री में डालूंगा, ठीक है? फिर जो मशीन थ्री का आउटपुट रहेगा वो मेरा फिनिश गुड्स है। ठीक है? यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल मुझे इनपुट करना पड़ रहा है। अब देखो, यहाँ पे अलग अलग मशीन है। हर मशीन की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे समझो मशीन वन के अंदर मैं कोई इनपुट डाल रहा हूँ, तो उसे प्रोडक्शन करने के लिए समझो 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है? उसको प्रोसेस करने के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं। सेम जब यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, मैं एम टू के अंदर डाल रहा हूँ, तो इसके अंदर में 2 आवर्स लग रहे हैं, कर रहा हूँ अपन, ठीक है? टाइम डिफर कर सकता है। सिमिलरली जब एम टू से कुछ आउटपुट निकल रहा है, मैं एम थ्री के अंदर जब उसको डाल रहा हूँ, तो उसको 4 आवर्स लग रहे हैं। तो अभी अगर तुम एक नॉर्मल सेंस से देखोगे, तो यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो गया। अभी जैसे यहाँ पे मेरे को मल्टीपल साइकिल में काम करना है। जैसे मशीन वन से जब चीज निकलेगी तो मशीन टू में जाएगी। यहाँ से 3 घंटे, जैसे मैं यहाँ पे जब 0 आवर्स पे, जैसे समझो कि मैं यहाँ पे 12 बजे, ठीक है, मॉर्निंग 12, यहाँ पे मैंने मशीन वन के अंदर इनपुट डाला। अभी कितने बजे निकलेगा? 3 बजे निकलेगा, ठीक है? 3 बजे ये वाली मशीन खाली हो गई। फिर 3 बजे मशीन खाली हो गई तो मेरा सेकंड शिफ्ट मतलब सेकंड मैंने इनपुट उसके अंदर वापस डाल दूंगा मैं, डाल दूंगा, ठीक है? ये फर्स्ट इनपुट था। 3 बजे मेरा सेकंड इनपुट चलेगा। अब ये 3 आवर्स के बाद जो यहाँ पे बाहर निकला, 3 बजे के बाद जब वो बाहर निकला, एम टू के अंदर उसको डालूंगा। तो यहाँ पे वो 5 बजे बाहर निकलेगा, सॉरी 5 बजे बाहर निकलेगा। 5 बजे बाहर निकलेगा। अब जैसे ही 5 बजे ही बाहर निकलेगा, तब तक ये वाली मशीन आइडल पड़ी थी मेरी एम टू। अभी समझ रहे अपन ने फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो तब तक मेरा एम टू जो मशीन है खाली पड़ी, मतलब कि 12 बजे जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और 5 बजे तक मतलब 5 घंटे, 3 बजे मतलब 3 बजे मैं इसके अंदर इनपुट डाल रहा हूँ, तो 3 बजे तक ये मशीन खाली थी। फिर जब 5 बजे इसमें से गुड्स निकलेंगे, मैं एम थ्री के अंदर डालूंगा, तो वापस 4 घंटे लगेंगे। फिर 9 बजे मतलब कि 9 बजे इसमें से फिनिश गुड्स मेरा बाहर निकलेगा। जब तक यहाँ मशीन वन से सेकंड गुड्स निकलेंगे, मैं 3 बजे मैंने डाला, तो ये कब बाहर निकलेंगे? 6 बजे बाहर निकलेंगे। लेकिन मेरी मशीन खाली कब हो गई? 5 बजे खाली हो गई। तो 1 घंटा ये मशीन मतलब कि ऐसी खाली पड़ी हुई थी। एम टू यहाँ पे 1 घंटा खाली पड़ी थी। ये मशीन जब तक यहाँ से कुछ गुड्स नहीं निकलेंगे, जब 5 बजे फर्स्ट टाइम यहाँ से कुछ गुड्स निकले इसके अंदर गए, तो 5 घंटा मॉर्निंग से ये मशीन खाली थी। 5 आवर्स खाली थी ये। इसके अंदर मैंने कुछ गुड्स डाले, ये 9 बजे बाहर है। अभी जब यहाँ पे 6 बजे कुछ गुड्स गए इसके अंदर में, सेकंड मशीन के अंदर गए, बाहर आएंगे कितने बजे? 8 बजे, ठीक है? 6 बजे गए थे, 8 बजे बाहर आएंगे। ये मशीन खाली कब होगी? 9 बजे खाली होगी। तब तक ये गुड्स 1 घंटा आइडल पड़े रहेंगे। 1 घंटा और मेरा वेस्ट हो गया। हाँ नहीं? अभी यहाँ पे तुम देखोगे तो एक टाइम लैग क्रिएट होते जा रहा है, हो रहा है। तो प्रोडक्शन अनइवन होता है। हर मशीन के अंदर इनपुट टाइम आउटपुट टाइम अलग अलग हो सकता है।
सभी में मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं हर मशीन में प्रोसेस करने के लिए 1 घंटा ही लग रहा है। तो मुझे ये जो पूरे प्रोडक्शन है इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, कि मतलब कि मेरी कोई भी मशीन खाली ना रहे, मिनिमम से मिनिमम टाइम खाली रहे। तो मुझे जो भी ऑर्डर्स मेरे पास आ रहे हैं, जो स्पेसिफिक क्वांटिटी के ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ प्लान आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो मेरी मशीन्स है वो खाली ना रहे। सिमिलरली अभी ये जो मशीन्स है सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, तो यहाँ पे अब वो कंटिन्यूअसली चल रही है, तो ये मशीन है खराब हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे उनके कुछ पैरामीटर्स है, जैसे समझो कि टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, कि भाई ज्यादा मशीन वाइब्रेट तो नहीं कर रही है, कोई पार्ट खराब तो नहीं हो गया, आवाज तो ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, अगर नॉर्मल से ज्यादा साउंड आ रहा है मतलब कोई गड़बड़ है, ठीक है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। ये सब चीजें मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा हर मशीन के अंदर में, कि भाई अगर कोई भी मशीन मुझे, अगर जैसे तुम लोग के पास गाड़ी है, ठीक है, तुम्हारे पास टू व्हीलर है, तुम्हें टू व्हीलर का तुम लोग एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराते रहते हो, हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कराते रहते हो, क्योंकि भाई गाड़ी चल रही है, कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहे हैं अपन, ठीक है, खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर पूरी तरह से जब तक वो एकदम रुक नहीं जाती तब तक अगर मैं मेंटेनेंस नहीं करूंगा, तो वो मतलब क्या होगा, जब बनने जाएंगी तो बहुत दिनों तक वो मशीन बंद पड़ी रहेगी, गाड़ी बंद पड़ी रहेगी, एक हफ्ते तक माइट भी अपन को गाड़ी मिले ही ना, गाड़ी ठीक ही हो रही है। तो यहाँ पे तो मेरा उतना टाइम तो वेस्ट हो गया, मैं गाड़ी चला ही नहीं सकता। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, हर 2-3 महीने में, 6 महीने में एक बार दे दूंगा मेंटेनेंस करने के लिए, कि हाँ 2-3 घंटे में वो मेंटेनेंस करके मुझे ठीक करके दे दे। उससे मेरी जो मशीन है, जो गाड़ी है, उसकी हेल्थ मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन रहेंगी, उसके जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेंगी, रेदर देन जब मैं एक पीरियड के बाद में, लॉन्ग पीरियड के बाद में दूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे मेरे भी प्लांट के अंदर में अलग अलग मशीन है, अलग अलग प्रोसेसेस है, तो मुझे वहां पे भी तो उनके जो पैरामीटर्स है कि हाँ मशीन कैसे चलना चाहिए, ठीक है, खराब तो नहीं हो रही मशीन, एक हर थोड़ी थोड़े दिनों में एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर में उनका मेंटेनेंस होते रहे, ठीक है, जो रियल टाइम बेसिस में मैं मॉनिटर करते रहूं कि भाई वो पैरामीटर्स ठीक से हो चल रहे हैं कि नहीं, कुछ उसके अंदर वेरिएंस तो नहीं आ रहा है, जो नॉर्मल टाइम जैसे अभी तुम लोग अपने हेल्थ हेल्थ का चेकअप कराते हैं, रिपोर्ट्स निकलवाते हैं कि बीपी शुगर अपना बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़े थोड़े दिनों में। यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल टाइम बेसिस पे कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होती है, कि मशीन का समझो कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर नॉर्मल से एक्सीड तो नहीं कर, समझो जो वाइब्रेशन है, भी मशीन चल रही है तो मतलब वाइब्रेट होगी, ठीक है, वाइब्रेट हो रही तो हद से ज्यादा वाइब्रेट तो नहीं हो रही है, कोई नट वट तो नहीं खुल गया, ढीला तो नहीं हो गया, समझो अभी साउंड है, ठीक है, साउंड ज्यादा तो नहीं आ रहा है, कोई पार्ट टूट तो नहीं गया, ठीक है, कहीं लीकेज तो नहीं, कोई गैस कहीं से लीक तो नहीं हो रही है। तो ये तो एक नॉर्मल दो चार चीजें मैंने बताई। तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल चीजें मॉनिटर करनी पड़ती है। अभी अंदर में जब कोई प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, मशीन के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही चीजें, वो सही तरीके से प्रोड्यूस हो रही कि नहीं हो रही है, जैसा मैंने स्पेसिफिकेशन दिया था उसके हिसाब से प्रोड्यूस हो रही कि नहीं हो रही है, वो सब मैं मॉनिटर कैसे करूँ। तो प्लांट के अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अब वो हर मशीन के बाहर में ऐसे 10-10 लोग, 20-20 लोग लगा खड़े करके तो नहीं रह सकते, कि हाँ भाई वो मशीन को देखते बैठे, अभी इतना बड़ा प्लांट है। तो वो लोग क्या करेंगे, एक कंट्रोल रूम टाइप का बना देंगे, ठीक है, वहां पे क्या होगा, अलग अलग ऐसे पैनल लगे होंगे, और वहां पे रियल टाइम बेसिस पे मुझे मशीन के अंदर क्या हो रहा है, उनके अलग अलग पैरामीटर्स डिस्प्ले होंगे, ठीक है, प्रोडक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो सब चीजें वहां पे मॉनिटर होती रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, जो तुमको जो मैंने बोला ईआरपी का कंसेप्ट, जो चीजें एक प्लांट का जो बंदा है, जो मैनुअली इंजीनियर काम करता है, जो मैनुअली करता है, उसको वो कैसे करेगा, एक सिस्टम को यूज करके करेगा। पहले वो क्या करता था, मशीन में जाके बार बार रीडिंग देता था कि भाई अभी ठीक है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे अब मैं सिस्टम को यूज करके कंटिन्यूअसली उसकी रीडिंग ले सकता हूँ। जो मुझे प्रोडक्शन करना है, तो पहले मैं मैनुअली प्लान आउट करता था कि हाँ भाई मुझे किस टाइम पे कहाँ से गुड्स निकालना है, कितना रॉ मटेरियल इनपुट करना है, कब इनपुट करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिस्टम को यूज करके उसको प्लान आउट कर रहा हूँ, जो मेरी डिमांड है उसके हिसाब से। अभी मुझे सिस्टम मतलब मेरी मशीन को कंट्रोल करना है, तो प्लांट में मैं रिमोटली भी उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। एक कंट्रोल रूम बैठा हुआ है, वहां पे मेरे पास बटन्स रहेंगे सारे, ठीक है, मैं वहां से रिमोटली वो उस मशीन को चला सकता हूँ। कैसे चला सकता हूँ, ईआरपी को यूज करके चला सकता हूँ। क्या मतलब मशीन चलाने का काम रहता है बेसिकली, वहां पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो इंजीनियर लोग मतलब की फील्ड पे है, वो लोग को मशीन को रन करना है। तो अगर मशीन में बहुत सारे बटन बार बार प्रेस करना पड़ता है, एक प्रोसेस खत्म हो गया, दूसरा प्रोसेस चालू हुआ, तो रॉ मटेरियल इनपुट बाहर उसको निकालो, उसको दूसरे प्रोसेस में इनपुट करो, ठीक है, तो ये सब चीजों को मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। एक मतलब कि रिमोटली थर्ड लोकेशन में बैठ के उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये कैसे कर सकता हूँ, ईआरपी को यूज करके कर सकता हूँ। तो ईआरपी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल है, वो बेसिकली क्या करता है, जो प्रोडक्शन के जितने भी प्रोसेस है, प्रोडक्शन के जो भी फंक्शन है अलग अलग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम पे जो भी चीजें
मतलब कि मुझे फील्ड पे प्लांट के अंदर में जब खड़े होकर जो चीजें मुझे करनी पड़ती है, अब वो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक सिस्टम को यूज करके कर रहा हूँ, एक रिमोटली एक मेरे पास कंट्रोल पैनल रहेगा सब जगह का। ठीक है, वहां पे मुझे पूरा डेटा प्रेजेंट होते रहेगा। ठीक है, और वो डेटा को देख के रियल टाइम बेसिस पे लाइव डेटा देख के मेरे को जो डिसीजन लेना मैं ले सकता हूँ। समझो यहाँ पे मुझे रियल टाइम बेसिस पे क्वालिटी दिख रही है कि भाई जो गुड्स बन रहा है, जैसी क्वालिटी मुझे चाहिए उसी क्वालिटी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे मेरे डिफेक्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पे मुझे दिख रहा है अचानक से भाई क्वालिटी खराब होने लग गई, तो मैं मशीन को रोक सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर वो नहीं होता तो भाई गुड्स बनने के बाद मुझे दिखता कि भाई वो गुड्स खराब बने कि अच्छे बने। ब्रॉड ओवरव्यू आया, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ नहीं, बाकी लोग यहाँ पे तुमको अभी जितनी भी चीजें अपन पढ़ने वाले ना, इसमें तुमको इमेजिन करने की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। मतलब कि तुमको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई वहाँ पे क्या होता है, तभी तुमको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आ पाएंगी। क्योंकि वहाँ पे भी जो तुमको मैं लाइन पढ़ाऊंगा अभी और तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे बाउंस हो जाएगा कि भाई ये क्या लिखा है। यहाँ पे तुमको प्रोसेस समझना पड़ेगा कि हाँ भाई असली में होता क्या है। ठीक है, ये सब चीजें जैसे अभी जो तुमको मैंने बताया ना, ये सब चीजें मेरे प्लांट के अंदर होती है। मैं मतलब हम लोग जब प्लांट में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अभी जैसे तुमको मैं एग्जांपल दूंगा, तो मैंने एक पावर प्लांट देखा हुआ है। हम लोग मतलब पावर प्लांट है हमारे इधर। ठीक है, तो हम लोग पावर प्लांट जाते हैं। तो अभी पावर प्लांट के अंदर में ऐसे मतलब हजारों मशीन है। ऐसे ये दो तीन मशीन का सिर्फ एग्जांपल नहीं है, वहाँ पे हजारों मशीन है। अभी वो सारी मशीन्स को कंट्रोल करना है। तो वहां पे हर मशीन के सामने मैं एक बंदे को बैठा तो नहीं सकता कि भाई मैनुअली उसको बटन दबा के ओपन करो चालू करो। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हाँ वहां पे बैठे बैठे मैं सारी मशीन को कंट्रोल कर सकूं। उसके लिए यहाँ पीआरपी की रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे पावर प्लांट में क्या होता है, देखो तुमको, जैसे तुम लोग को हम लोग को स्कूल में तिरुड़ा विजिट करवाए थे, किसी ने कभी विजिट किया है वहाँ का जो पावर प्लांट है? बेसिकली क्या होता है पावर प्लांट के अंदर, नहीं नहीं किया। ठीक है, हमको हम लोग एक मंदिर में था, हमको करवाया था। अपन जो कोल रहता है, कोयला रहता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यहाँ पे भी कैसे हो रहा है, भी कोयला आ रहा है बड़े बड़े पीसेस में आ रहा है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, उसको जलाया जाएगा, जला के जो स्टीम मतलब साथ में जो वाटर रहता है, ठीक है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है जब कोयला जलता है। तो वो स्टीम से एक वो टरबाइन नाम की चीज होती है, वो घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पे वैसे बोलने तो मैंने बहुत ऊपर सिंपल में बता दिया, लेकिन हमारे प्लांट में 10,000 से ज्यादा पंप है। पंप अपने घर में जैसे पानी चढ़ाने के लिए पंप होता है ना, तो 10,000 से ज्यादा पंप है इंस्टॉल्ड। अभी उन सबको मॉनिटर करना है, उसमें से अलग अलग जितने भी जो भी गुड्स मूव करते होंगे वो सब चीजें। इसमें एक पंप एग्जांपल। और वैसे अलग अलग मशीन है तो और लाखों करोड़ होगी, मतलब गिनती नहीं उतनी मशीन है। उनको मैं मैनुअली तो ऑपरेट नहीं कर सकता, पहले किया जाता था। ऐसा नहीं कि पहले नहीं किया जाता, पहले किया जाता था। लेकिन तब प्लांट के ऑपरेशन भी छोटे हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े प्लांट भी नहीं हुआ करते थे। इतने बड़े बड़े प्लांट को चलाने के लिए अब मैं इतने सारे लोगों को हायर तो नहीं कर सकता ना, इतने सारे लोगों को मतलब कि मैनुअली काम करवाना भी सेफ नहीं है। उस सेफ्टी पर्पज से भी मुझे क्या चाहिए, कोई भाई ऑटोमेशन होना चाहिए कि मैं रिमोटली कहीं से भी उसको कंट्रोल कर सकूं मशीन को। नहीं, बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे कोई इंसान घुस भी नहीं सकता, लेकिन वहां पे मशीन को चलाना है, तो अभी कैसे चलाए वहां पे? तो कंट्रोल करने के लिए कोई थर्ड लोकेशन पे कि हाँ वो उस मशीन में क्या हो रहा है, अभी कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको चलाया जाए, तो एक मतलब सिस्टम लगेगा। तो वो सिस्टम बेसिकली क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। अभी यहाँ पे जितने प्रोडक्शन हम लोग के, जैसे क्या हम लोग के एल्यूमिनियम प्रोडक्शन होता है, तो दिन भर में कितना एल्यूमिनियम प्रोडक्शन हुआ, हम लोग ऐसे बैठ के तोलते नहीं है। सिस्टम्स हमको रिपोर्ट दे देते हैं, क्योंकि जितना हम रॉ मटेरियल इनपुट कर रहे हैं, जितना आउटपुट निकल रहा है, वो सब सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हुआ मुझे सब दिख जाएगा, कितना रॉ मटेरियल मैंने इनपुट किया, मैं गिन गिन के रॉ मटेरियल नहीं डालता हूँ, मशीन के अंदर इनपुट करता हूँ। मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली वो मेजर हो जाता है कि हाँ कितना रॉ मटेरियल इनपुट करना पड़ा। तो समझो 1 टन कोई प्रोडक्शन में बना कोई चीज बना रहा हूँ, तो इसके लिए कितना रॉ मटेरियल मुझे इनपुट करना पड़ा। वो सिस्टम ऑटोमेटिकली, सिस्टम के अंदर में अलग अलग मशीन्स लगी हुई है जो वो डेटा कैप्चर कर लेती है और मुझे वो रिपोर्ट्स निकाल के दे देती है। अभी एक पीरियड में कोई मशीन चल रही है, तो उसके जो मल्टीपल पैरामीटर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया टेम्परेचर, फलाना ढिमकाना, जो अलग अलग पैरामीटर्स, तो एक ऐसा चार्ट के फॉर्म में तुमको पैरामीटर दिख जाएगा कि हाँ भाई कब मशीन के अंदर वो ऐसा कुछ आया कि मतलब कि गड़बड़ करने लग गई। तो यहाँ पे
जो मैनुअल बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इफिशिएंटली अपने मशीन्स को सिस्टम को चला पा रहा हूँ, और जो कि मतलब कि ह्यूमन मतलब कि एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो मेरे को प्रोडक्शन मॉड्यूल करने में हेल्प करता है। समझा? एग्जांपल सफिशिएंट है कि और बताऊं? किसी को नहीं समझा तो एक बार बताऊं? पढ़ने से पहले एक बार तुमको कंसेप्ट जो मैंने बताया वो समझा कि नहीं मुझे वो बताओ, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। बोलो भाई, जिनको नहीं समझा वो बताओ, हम सब अगर समझ गए तो हम सब तो एटलीस्ट दे दो, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2-3 लोगों की आए, और जितने धीरे आए मेरे को लग रहा है तुम कंफ्यूज हो, नहीं तो तुम्हारे तेज आते एकदम। बाकी लोग जिन्हें नहीं दिया है जल्दी बताओ। ठीक है, चलो एक बार रीड। मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल कंटेन्स नेसेसरी बिजनेस रूल्स टू मैनेज द इंटायर शेयर। प्रोडक्शन। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ, अभी हुई। हाँ, शेयर ही थी वैसे। तो मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, जैसे तुमको मैंने बताया, अलग अलग जो अभी अपन ने जितना ही प्रोसेस देखा, वो इंटायर प्रोसेस क्या है, मेरे सिस्टम के अंदर फेड है। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस मैं मेरे सिस्टम को देख को मतलब कि मेरे को लाइव देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिस्टम के अंदर लाइव देख सकता हूँ प्रोसेस में क्या हो रहा है वहाँ पे। उसको अलग अलग डायग्राम्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, कुछ आइकन्स के फॉर्म में वो डिस्प्ले किया जाएगा, सो दैट कि मुझे मॉनिटर करना है अगर मेरे पूरे प्रोडक्शन प्रोसेसेस को, कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, तो मेरे सिस्टम को यूज करके मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे लाइव देखने की जरूरत नहीं है, मशीन के अंदर भी क्या हो रहा है वो भी मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, क्योंकि मशीन के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर्स कैप्चर करते डेटा को, और मुझे मेरे स्क्रीन के ऊपर डेटा पूरा मतलब कि प्रेजेंट करते कि हाँ भाई मशीन के अंदर क्या हो रहा है। मैं बाहर बैठ, जैसे अभी मैनुअली अगर अपना काम हो रहा था, तो मैं मैनुअली मशीन के अंदर क्या हो रहा है तो देख नहीं सकता ना, प्रोडक्शन होते होते मशीन चलते चलते मैं क्या मशीन के अंदर देख सकता हूँ क्या? नहीं देख सकता। लेकिन अभी इतना ज्यादा एडवांस हो गई चीजें कि मशीन के अंदर सेंसर्स लगे रहते हैं। ठीक है, वो सेंसर्स डेटा कैप्चर करते हैं कि क्या हो रहा है मशीन के अंदर, और वो रियल टाइम बेसिस पे मुझे दिखता रहता है, सो दैट कि मैं उसके बेसिस पे डिसीजन लूं, और मतलब कि मेरा प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे। क्योंकि अभी खुद तुम सोचो, अगर मेरे को अगर मेरा मतलब कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो उसके मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जितना मुझे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी मशीन स्मूथली चलते रहना चाहिए, वो उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर मशीन खराब हो गई तो उसका इफेक्ट मेरी पूरी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर हो सकता है। अभी एक मशीन खराब हो गई तो उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है उसका कोई गारंटी नहीं है, माइट भी एक हफ्ता लगे, एक दिन लगे, एक घंटा लगे, कोई उसका सेट टाइम है क्या? नहीं। तो मैं इतना मॉनिटर करना चाहूंगा ना कि कोई भी गलत, कोई भी चीज, कोई भी मतलब कि अनफंक्शनलिटी, मतलब कि कोई भी खराब चीज हो रही है मशीन के अंदर में, तो मुझे इंस्टेंटली पता चल जाए, और मैं इंस्टेंटली उसको कैसे रिजोल्व कर सकता हूँ उस पर ध्यान दूं, रेदर देन कि बाद में जब वो पूरा उसको वो हार्म कर चुके हो अपना, तब उसके बाद डिसीजन ले पाऊं। तो मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल क्या करती है, पूरे इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। और ये क्या करती है, इट कंटेन्स नेसेसरी बिजनेस रूल्स, मतलब कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए, जैसे तुमको मैंने बताया कि मेरे को अलग अलग डेटा चाहिए यहाँ पे, प्रोडक्शन का डेटा हो गया, रॉ मटेरियल का डेटा हो गया, जो कि मेरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट जिससे डिसाइड होता है। ठीक है, कि मशीन कैसी चल रही है, ठीक है, उसके अंदर कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो रहा है, उसके जो अलग अलग पैरामीटर्स है, तो वो सब चीजें मैं मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल को यूज करके देख सकता हूँ। दिस मॉड्यूल ऑफ ईआरपी enables an enterprise to combine technology and business processes to get integrated solution। यहाँ पे बिजनेस प्रोसेसेस मतलब क्या, जो मैं मैनुअली प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस करता हूँ, मैनुअल, मैं यहाँ पे पहले लिख लो तुम लोग, तुमको बिजनेस प्रोसेस में कंफ्यूजन होगा नहीं तो। मैनुअल प्रोडक्शन प्रोसेस वो क्या करते हैं, अपन टेक्नोलॉजी के कंबाइन करते हैं, सो दैट कि जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जो मैं मैनुअली प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जो प्रोसेसेस रन कर रहा हूँ, वो उसको मैं इफिशिएंटली मॉनिटर कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट चाहिए वो मैं देख सकता हूँ। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रीडम टू चेंज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लानिंग मेथड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे तुमको मैंने एम्पल एग्जांपल दिए, यहाँ पे अभी कंटिन्यूस अगर मेरी मॉनिटरिंग होती रहेगी मेरी मशीन्स के ऊपर कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई चीज भी अगर मुझे बदलना है, ठीक है, कहीं भी मुझे इनफंक्शनलिटी दिख रही है, नॉन फंक्शनलिटी दिख रही है, तो मैं इंस्टेंटली मेरी मशीन को रोक सकता हूँ, उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, क्या अल्टरनेटिव रास्ता मुझे लेना है, वो मैं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। लेकिन अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और, अभी अपन ने देखा था, ये प्रोडक्शन वाला जो, इसके पहले यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर आते रहते हैं, उसके बेसिस पे मुझे प्रोडक्शन करना पड़ता है, मुझे प्लान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे समझो कि एकदम अर्जेंट कोई ऑर्डर आ गया, ठीक है, एक अर्जेंट ऑर्डर मेरे पास में आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, मेरे जो नॉर्मल ऑर्डर है वो तो चल ही रहे हैं, उसके साथ में ये अर्जेंट ऑर्डर को भी फुलफिल करना पड़ेगा।
तो मुझे उसको प्लानिंग करना पड़ेगा कि हाँ मैं कैसे अपने नॉर्मल जो मेरे प्रोसेसिंग चल रही है, नॉर्मल जो मेरे ऑर्डर बन रहे हैं, उनके साथ साथ में इसको भी फुलफिल कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे या तो इसको मैं मैनुअली कर सकता हूँ, मैनुअली प्लान बनाऊं, या फिर सिस्टम के थ्रू मैं सिस्टम का डेटा लेके, सिस्टम से डेटा लेके, सिस्टम से लाइव डेटा लेके ये प्लान बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्रीडम देता है कि मेरे को जैसी जैसे रिक्वायरमेंट है मैं उस हिसाब से इफिशिएंटली प्लान कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को जब भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मुझे समझो कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं इफिशिएंटली उसको रिमोटली कंट्रोल करके उसको चेंज कर सकता हूँ। समझा एक बार क्या बोलना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल? तो वो कंसेप्ट समझा एक पहले होगा, तो कंसेप्ट अगर समझ गया तो वहाँ पे जो दो तीन चीजें हो तुम उससे कनेक्ट कर पाओ। और अगर तुमको भी क्वेश्चन आ रहे हो उसको पढ़ के कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड से, तो तुम बताओ, मैं तुमको बोलूँ, तुमको समझाऊंगा बेसिकली। किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है? नहीं, आगे बढ़े। या बिजनेस रूल्स मतलब? बिजनेस रूल्स मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्शन की जो चीज है, बेसिकली बिजनेस, अभी बिजनेस के अंदर में यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस है, ठीक है, वो उसके जितने भी रूल्स हो गए, मतलब कि कैसे प्रोडक्शन करना है, कौन सी एसओपी फॉलो करना है, ठीक, किस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए, वो सब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ मेरे सिस्टम के साथ। मतलब कि जैसे अभी कोई चीज को प्रोडक्शन करने का भी कोई तरीका होता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे या तो उसको मैं मैनुअली कर सकता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ, सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे ऑटोमेशन ला दूं कि ऑटोमेटिकली सिस्टम वो करे मेरे बिहाफ में। तो जो मेरे बिजनेस के रूल है, जो प्रोडक्शन के रूल्स है, उनको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ मेरी टेक्नोलॉजी के साथ में, मेरे सिस्टम के साथ। ठीक है, समझा नहीं समझा? समझ गया। क्योंकि लोग नहीं पूछ रहे हैं मतलब आपको डाउट है। पूछना जरूरी है क्योंकि चीज इजी नहीं है। और एक दो एग्जांपल्स वहां पे लिख देना जो भी मैंने बताया, क्योंकि एक हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे क्या क्या था। तो इसलिए थोड़ा सा वहां पे ये अपने वर्ड्स में अगर लिख सकते हो तो लिख देना, क्योंकि अभी जो अपन नेक्स्ट चीजें पढ़ते जाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन होगा कि हाँ इसका भी तो वो मीनिंग हो सकता है, इसका भी तो वो मीनिंग हो सकता है, यहाँ पे ये भी तो आंसर आ सकता है। लेकिन स्पेसिफिक वहां पे कुछ वो लिखने का तरीका, उनका को लिखने का पर्पज कुछ अलग था। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां पे थोड़ा सा मीनिंग लिख लो, सो दैट कि तुम समझ सको। आगे बढ़ो, जल्दी बताओ कि 10 मिनट है अपने पास, एक अपना हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसके पहले मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल का मतलब क्या है? सिंपल, अपन जाएंगे वर्ड्स पे, जैसे अपन ने पहले भी समझा। मुझे यहाँ पे क्या करना है? प्रोडक्शन प्लानिंग। तो मेरी मशीन्स तो मतलब कि मेरा जो फैक्ट्री है, जो मेरा प्लांट है, वो तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो रन कर, प्लांट इज रनिंग। लेकिन प्लांट के जब रन कर रहा है, मशीन काम कर रही है, तो साथ साथ में मुझे प्लानिंग भी करना पड़ेगा कि हाँ आउटपुट अगर ये बन जाता है तो उसके आगे क्या, उसके आगे मुझे क्या बनाने की जरूरत है, या फिर जो बन रहा है वो कैसे कैसे बन रहा है, वो ठीक तरीके से बन रहा है कि नहीं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है कि नहीं, वो बनाने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो है कि नहीं। ठीक है, एम्पल मतलब कि मशीन करेक्ट चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वो सब प्लान करना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले, मशीन चालू करने के पहले, जो अपन ने मैन्युफैक्चरिंग देखा, मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल मॉड्यूल जो देखा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होते होते क्या होता है वो अपन ने समझा। ठीक है, मशीन चल रही है उसके बीच में क्या होता है अपन ने वो समझा। अब अपन क्या देखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के पहले, स्टार्ट होने के पहले क्या होता है? ठीक है, वो होता है प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर में मुझे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, उसके पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा? तीन, मतलब बेसिक तीन नेसेसिटीज है। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि मशीन को चलाने के लिए लोग। मशीन की कंडीशन, मैं बनाने से पहले एक बार देखूंगा ना कि मशीन ठीक से रन करेगी नहीं, मशीन कंडीशन समझो। ये तीन बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे यहाँ पे पहले प्लान करना पड़ेगा जो भी मेरा आउटपुट है, आउटपुट के बेसिस पे मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये अवेलेबल ही नहीं है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ क्या? नहीं। अभी रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास लोग अवेलेबल है कि नहीं। मेरे को मशीन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेसिक लोग तो चाहिए। या फिर अगर समझो कि मेरे ऑपरेशन में भी ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो मुझे ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, उसका इंतजाम करना पड़ेगा।
तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास एम्पल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लोग अवेलेबल है कि नहीं, लोगों के साथ में जिसके ऊपर में प्रोडक्शन होने वाला है जो मेरी मशीन्स है क्या वो खाली है। अगर मशीन रन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग अभी चल रही है, तो कब खाली होने वाली है, खाली होगी उसके बाद कुछ मुझे मेंटेनेंस करने की जरूरत है क्या, मतलब कि चालू करने के पहले, जैसे अभी ठंडी में गाड़ियां चालू नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बेसिकली उसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है गाड़ी को बेसिकली। तो वैसे ही समझो एक मशीन मैं चला रहा हूँ, तो मशीन को एक बेसिक उसको रेडी करना पड़ेगा चलाने के पहले। तो मशीन क्या वो रेडी है क्या, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो कोई भी मशीन चालू करने के पहले मैं एक बार चेक करूंगा कि मशीन की कंडीशन ठीक है कि नहीं। और वो पहली बात तो उसके अंदर प्रोडक्शन खत्म मतलब कि बंद होना चाहिए, तभी मैं उसके अंदर कुछ नेक्स्ट प्रोडक्शन चालू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ जो रिसोर्सेज है मेरे, जो बेसिक रिसोर्सेज है वो अवेलेबल होना चाहिए, तभी मैं मशीन कर सकता मतलब कि तभी मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो ये सब चीजों को देखना, एनालिसिस करना, ये सब किसके अंदर आता है, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर। क्या बोला सबसे पहले मैंने प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर जो चीजें होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के पहले होता है। मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल के अंदर जो अपन ने देखा जो समझा, वो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है मेरी, प्रोसेस में है, उसके बीच में मैं क्या करूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के पहले कौन सी एक्टिविटीज है मेरी, मैन्युफैक्चरिंग चालू होने के बाद क्या एक्टिविटीज है मेरी। तो दोनों की टीम अलग अलग होगी, एक मैन्युफैक्चर करेगी, एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयारियां करेगी कि हम लोग मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसके लिए जो चीजें चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं, उसका इंतजाम करेगी। दोनों में डिफरेंस ही है। ठीक है, अब एक बार बुक में रीड करते क्या लिखा। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, this module is used for optimizing the utilization of available resources and helps the organization to plan their production। जो भी मेरे पास अलग अलग रिसोर्सेस थे, रॉ मटेरियल था, मतलब जो अपने रिसोर्स रिसोर्स जो अपने चार चीजें थी, मैन, मटेरियल, ठीक है, मशीन और मनी। यहाँ पे तीन के नाम लिखे हैं और चौथा क्या है, मनी। इन सभी का इफिशियंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो अभी मैं प्लान आउट करूंगा ना, उसके वजह से समझो कि मेरे पास अभी 100 लोग थे, ठीक है, 100 पीपल मेरे पास अवेलेबल है, 100 एम्प्लॉयज अवेलेबल है, ठीक है, 40 लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, ठीक है, और दो मशीन मेरी खाली पड़ी। अभी मेरे पास यहाँ पे पहले तो मेरे 60 जो लोग हैं वो खाली पीली बैठे हुए हैं, और ऊपर से दो मशीन मेरी खाली पीली बैठी हुई है, लेकिन मेरे पास जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे तो मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, कि दो रिसोर्सेज बाकी वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि मैं प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। समझो मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है लेकिन चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए लोग ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मेरा बाकी जो चीज है, रॉ मटेरियल खाली पीली बैठा हुआ है, मशीन खाली पीली बैठी हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे पास सही समय पे जितनी रिक्वायर्ड है मेरा रॉ मटेरियल, उतना ही रॉ मटेरियल मेरे पास रहना चाहिए, उससे ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा पैसा ब्लॉक होता है जब भी मैं रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ, प्रोक्योर करता हूँ, तो मुझे पैसा पे करना पड़ेगा ना मेरे क्रेडिटर्स को। और डिमांड आएगी कि नहीं आएगी मुझे पता है क्या, नहीं पता। तो मुझे उसके हिसाब से इतना रॉ मटेरियल मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो की मतलब कि जो मेरी रिक्वायरमेंट आए तो मैं फुलफिल कर सकूं और मेरी मशीन भी खाली ना पड़े। तो मुझे पास्ट डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, सेल्स का डेटा मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ प्रोडक्शन करने के पहले डिमांड कितनी है। डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन करके कोई मतलब है क्या, नहीं है मतलब। तो किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कैसे स्पेसिफिकेशन वाले प्रोडक्ट की डिमांड है, मुझे पहले तो वो देखना पड़ेगा। सेल्स उनको सेल्स के साथ में बातचीत करके वो डिमांड निकालना पड़ेगा, डिमांड फोरकास्ट करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे मैं पूरे अपने प्रोडक्शन की प्लानिंग करूंगा। उसके बेसिस पे रॉ मटेरियल मेरा आएगा, उसके बेसिस पे मैं लोगों का इंतजाम करूंगा। एक फिक्स्ड लोग तो मेरे पास रहते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे लोग लग सकते हैं, वो मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उतने कॉन्ट्रैक्ट पे मैं लोग उठा के ला लूँ। जैसे कि समझो तुम्हारे घर पे, अभी सबके घर में कुछ कुछ नंबर ऑफ मेड्स रहती है, ठीक है, एक दो दो तीन मेड्स रहती है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। अभी समझो कि तुम्हारे घर में कोई फंक्शन होने वाला है, तो तुम लोग, अभी तुम्हारा काम बढ़ गया, तो तुम लोग मार्केट से कुछ लोगों को हायर करके लाते हो, एक दो दिन के लिए, तीन चार दिन के लिए। तो यहाँ पे क्या तुम लोग उनको साल भर अपने पेरोल पे रखते हो क्या, साल भर उनको पैसा देते हो क्या, नहीं। जब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तुम लोगों ने इंतजाम किया लोगों का। तो वैसे यहाँ पर भी अभी मेरी कंपनी में, मेरे फर्म के अंदर में एक मिनिमम नंबर ऑफ लोग रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन कम ज्यादा होगा, उनको प्रोडक्शन को चलाने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैं मार्केट से लोगों को हायर करूंगा जब जितनी रिक्वायरमेंट रहेंगी। फिर जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मैं प्लान करना पड़ेगा मुझे कि कब डिमांड आने वाली है, उसके हिसाब से मैं लोगों को हायर करके रखूँ। जैसे कि समझो दिवाली के टाइम, अभी दिवाली के टाइम पे जो अपनी दुकानें होती है, तो वहाँ पे दुकानों को, वहाँ पे उनको ज्यादा हाथों की जरूरत है, ज्यादा लोगों की जरूरत है कि भाई वो लोग ज्यादा कस्टमर को केटर कर सके। तो वो लोग क्या करते हैं, एक दो महीने पहले से थोड़े से अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लेते हैं, अपने लोगों को हायर कर लेते हैं, सो दैट कि दिवाली के टाइम पे अपने हाथ कम नहीं होना चाहिए कस्टमर को केटर करने के लिए।
तो यहाँ पे उन्हें सीजनलिटी के हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाया। ठीक है, तो जैसे समझो कि मेरा जो ऑफ सीजन है वहां पे मेरे को लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो क्या मैं उनको साल भर जबरदस्ती नौकरी में रखूंगा? क्या मेरा पैसा वेस्ट होगा? तो मुझे यहाँ पे इसको प्लान आउट करना पड़ेगा कि कब मेरी डिमांड है उसके हिसाब से मेरे पास लोग अवेलेबल रहे, सिमिलरली सफिशिएंट अमाउंट में रॉ मटेरियल अवेलेबल रहे, और मेरी मशीन की कंडीशनिंग सही तरीके से रहे, सो दैट कि जब मेरे को रिक्वायरमेंट आए तब मैं प्रोडक्शन चालू कर सकता हूँ। उनको मुझे मेरी मशीन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें मैं अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल को यूज करके कर पाता हूँ। ये सब चीजें मैं अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर में कर पाता हूँ, कि ह्यूमन रिसोर्स का डेटा एनालिसिस हो गया, रॉ मटेरियल के डेटा एनालिसिस हो गया, सेल्स को डिमांड को फोरकास्ट करने वाला हो गया, मशीन की हेल्थ को मॉनिटर करने वाली बात होगी कि हाँ पास्ट डेटा क्या बोल रहा है, अभी कुछ और करने की जरूरत है क्या, कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है क्या। तो वो सब चीजें प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर में लोग करते हैं। एक बार समझ में आया? यहाँ से एक बार रीड करते हैं आगे क्या लिखा। अपन ने देखा दिस मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजिंग इफिशिएंटली, मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको मैं यूज कर सकूं, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन को प्लान कर सके। दिस मॉड्यूल आइडेंटिफाइज द मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो तुमको भी बताया, एंड allocates optimal resources using the data and sales forecasting with the sales data। जो अपने समझा कि सेल्स के डेटा को मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा कि कब डिमांड आ सकती है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड आ सकती है, सो दैट कि जो रिसोर्सेज की मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैं उनका इंतजाम करके रख सकूं। सिमिलरली अगर मुझे अभी अलग अलग रॉ मटेरियल लगते हैं, तो अभी मुझे ये भी पता है उनका प्राइस भी मुझे देखना पड़ेगा, कि भाई कभी कौन सा रॉ मटेरियल कब महंगा हो जाता है, कब मुझे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कि अगर समझो कि मुझे फरवरी के टाइम पे पर्टिकुलर कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जनवरी से उसके रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रॉ मटेरियल को पहले से दिसंबर में स्टॉक करके रख लूं, सो दैट कि मुझे फरवरी में जब मुझे एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो तो मैं तब एकदम ज्यादा प्राइस ना पे करूं, तो धीरे धीरे स्टॉक करना शुरू कर दूं, सो दैट कि मैं डिमांड को फोरकास्ट कर सकूं, और फोरकास्ट करते करते मुझे कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी मुझे फरवरी तक पता चली जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग डेटा को एनालिसिस करके, अलग अलग मेरे रिसोर्सेज का जो डेटा है उसको एनालिसिस करके डिसीजन लेना पड़ता है, प्रोडक्शन को प्लान करना पड़ता है। समझा नहीं समझा बताइए? समझ में आगे प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले की जो एक्टिविटीज है वो सब मैं प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर में करता हूँ। आप बस इतना इमेजिन करिए कि आपको समझो एक बिजनेस चलाना है, ठीक है? तो बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, उन सब एक्टिविटीज को सेग्रीगेट कर दिया गया है अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर में। ठीक है, हर मॉड्यूल जो उसका फंक्शन है उसके हिसाब से वहां पे क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, उसको रेप्लीकेट करने में हेल्प कर। इतना बैठा के अगर तुम समझना चाहोगे समझ जाओगे। तो यहाँ तक समझा तुमको? तीनों मॉड्यूल में किसी को डाउट है अभी? और अच्छा, मॉड्यूल जो है उसमें ये तो वही है ना कि मशीन खराब होगी तो उसे ऑब्जर्व करना ये वो, और जो इसमें भी वही है प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में। मैं वही बोला तुमको, कंफ्यूजन यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल के अंदर और प्रोडक्शन प्लानिंग में डिफरेंस क्या है। तो मैं तुमको स्टार्टिंग से वही बोला था, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर जो चीजें हो रही है वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले की एक्टिविटीज है, और मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में क्या हो रहा है, लाइव जब मेरा प्रोडक्शन चल रहा है उस चलते चलते में मैं क्या कर रहा हूँ। तो जैसे मॉनिटरिंग वाला जो मैंने बोला, तो जब प्रोडक्शन हो रहा है मेरा तब भी मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा, और चालू करने के पहले मुझे देखना पड़ेगा, चालू करने के पहले मुझे पहले बार देखना पड़ेगा भाई मशीन पहले से खराब पड़ी है तो मैं क्यों चालू करूंगा, क्यों मैं ऑर्डर लूंगा, क्यों मैं रॉ मटेरियल खरीद के रखूंगा, पहले तो मेरे को अपनी मशीन को सुधारना पड़ेगा। सिमिलरली जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैं ऐसे चालू करके छोड़ दूंगा क्या, मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा ना तब भी कि भाई अभी मशीन सही चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि अगर उस टाइम पे खराब हो गई तो मेरा जो अभी आगे फ्यूचर मुझे प्रोडक्शन करना है वो पूरा रुक जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। तो दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। यहाँ पे जो लाइव काम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनका भी ये काम है कि वो मॉनिटर करें प्रोडक्शन, क्योंकि उनको स्मूथली प्रोडक्शन करना है। सिमिलरली जो प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लान आउट करने के लिए, आगे के लिए प्लान आउट करने के लिए उनको आज की चीजें देखना पड़ेगा, पास्ट ट्रेंड को देखना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पे किस चीज की कैसे कैसे रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है। समझा एक बार कुछ?